नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। इस समय हम मुखर्जी नगर में देखते हैं मुखर्जी नगर में क्या माहौल है। लगातार कोचिंगें यहाँ पे बंद हो रही हैं, लाइब्रेरी बंद है, काफ़ी स्टूडेंट परेशान है। क्या आज माहौल चल रहा है मुखर्जी नगर का? मुखर्जी नगर यही माहौल चल रहा है कि लाइब्रेरी वगैरह सब बंद हैं इधर, और क्लास वगैरह भी प्रॉपर ओपन नहीं हुई हैं। बाकी बच्चे भी वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कब क्या सिस्टम होगा, लेकिन अभी कोई खबर नहीं है हमारे पास। लगातार ये बोला जा रहा था कि रूम रेंट कम हो जाएगा, पीजी के रेंट कम हुए क्या? अभी तो हमारे ऐसा तो कुछ हमें ना किया है, ना हमें पता पड़ी है कि रेंट वेंट कम है, लेकिन अभी कुछ हो भी नहीं रहा है। और सारी चीज़ जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है, कोई सुधार नहीं है किसी चीज़ में। जैसे कि बिल्डिंगों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, और इस तो ऐसे में कुछ सुधार हुआ? अभी कुछ सूचना मिली? हमें तो नहीं लगता कि कोई एक्शन हुआ है इस चीज़ पे, लेकिन अभी अगर जहाँ बात चली है वहाँ एक आदमी अगर ऐसे अलाउ कर दिया हो तो अलग बात है, वरना हर पीजी में अभी ऐसे चीज़ सिस्टम नहीं है। बाकी कहीं सेफ्टी ऐसा नहीं दिखाया जा रहा। तो पीजी वालों को जो एक बुकरेज वाला जो प्रॉब्लम थी, जो एक्स्ट्रा पैसा लेते थे, उसका क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा पैसा लेते थे, लेकिन देखो एक बच्चे से कोई चीज़ नहीं हो सकती अगर जब तक ऊपर वाले अगर जो एमसीडी वगैरह बाकी सब लोग हैं जो एक्शन नहीं लेंगे प्रॉपर्ली, तो जब तक काम नहीं हो सकता ना। हमारे एक लोगों से कहने से कुछ नहीं हो सकता। बाकी स्टूडेंट कितना भी अभी इतना जस्टिस बोला, इतना सब चीज़ बोला, तब भी कोई फ़र्क नहीं है। कुछ छात्रों की मुखर्जी नगर में हत्या भी हो गई थी, तो क्या मुखर्जी नगर में डर का माहौल है? डर का माहौल तो देखो किसी की अगर जान जाती है तो डर का माहौल तो चलता है, लेकिन वही है कि बाकी बच्चे तो काफ़ी सारे रह ही रहे हैं, तो ये तो मजबूरी मान लो या कुछ भी मान लो, रहना तो है ही बच्चों को। और भी कहीं भी केस हो सकता है अगर किसी की ध्यान नहीं है किसी चीज़ पे अच्छे से, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मुखर्जी नगर नाला के पास में है कोचिंग, बहुत बदबू वगैरह आती है, तो इससे क्या स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है? गंदगी है तो स्वास्थ्य प्रॉब्लम तो हो सकती है बिल्कुल। और सफाई वाले भी पता नहीं, कभी आज तक हमने नहीं देखा कि सफाई होती भी है कि नाले वाले की, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से आप जाइए तो बदबू काफ़ी बढ़ गई है, तो कोई उसका एक्शन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं चल रहा उसका भी। आप बताइए सर, क्या माहौल है अभी? सर माहौल तो सर अभी गड़बड़ी है यहाँ का, अभी तो कुछ सुधार हुआ ही नहीं है इस चीज़ में। क्या माहौल गड़बड़ चल रहा है? यही है, नाले की प्रॉब्लम तो है ही, उसमें भी बदबू आती है। पीजी वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं, रेंट वेंट कम किया नहीं कुछ भी। और बाकी फायर ब्रिगेड भी वहाँ नहीं लगी हुई है, फायर सिक्योरिटी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है, और काफ़ी कुछ ऐसा ही है, गर्म माहौल है। कोचिंग वगैरह की वजह से भी दिक्कत हो रही है कुछ। बहुत सारी कोचिंगें सील भी हुई हैं, बहुत सारी कोचिंगें यहाँ से जा भी नहीं, उस पर क्या कहना है? अब कोचिंग जा रही हैं उस पर तो सर ये है कि मुखर्जी नगर अच्छा है, शिक्षा का केंद्र बना हुआ था, तो जाएंगे तो बच्चों को तो प्रॉब्लम होगी उस चीज़ की। काफ़ी फेस कर रहे हैं बच्चे प्रॉब्लम इस चीज़ को। अभी ये समस्या मुखर्जी नगर में छात्र मतलब आने वाले समय पर रहेंगे या फिर नोएडा वगैरह जाएंगे? अगर कोचिंग नोएडा शिफ्ट होंगी तो बच्चे तो नोएडा जाएंगे ही भाई, वहाँ पे जो जैसा बच्चों को जहाँ शिक्षा मिलेगी वहीं पे जाएंगे बच्चे। अब मुखर्जी नगर अगर सही हो जाता है, पहले जैसा सब कुछ हो जाता है, तो बच्चे सब मुखर्जी नगर में ही रहेंगे। अभी रेंट वेंट को लेके काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, बोला गया था रेंट आधा हो जाएगा, बहुत हेल्प करा देंगे, ऐसा कुछ हो गया? अभी तो रेंट में ऐसा कुछ हुआ नहीं, जितना हम दे रहे थे उतना ही दे रहे हैं। अभी तो कुछ हेल्प हुई नहीं उसमें हमारी, जितना रेंट लग रहा था उतना ही है, कोई कम नहीं हुआ। बहुत लोगों के यहाँ पे ना फ़ोन वगैरह भी छीन जाते हैं, तो ऐसी दिक्कतें अभी भी चल रही हैं या नहीं? फ़ोन वगैरह की दिक्कत तो हमारे साथ नहीं आई, ना हमारे छिना कभी, ना हमने किसी का छिनते हुए देखा। बाकी तो पता नहीं, छिन जाते होंगे तो वही छिन जाते होंगे। माहौल का भीड़ है बहुत, भीड़ भाड़ में तो ऐसी चोरी वोरी हो जाती है थोड़ी बहुत। मुखर्जी नगर में अभी कितने % स्टूडेंट रह रहे हैं लगभग पहले की अपेक्षा? पहले की अपेक्षा में तो काफ़ी स्टूडेंट कम हुए हैं। दृष्टि यहाँ से नोएडा चली गई है, तो उसकी वजह से भी बहुत स्टूडेंट की कमी हुई है, और ज़्यादातर मुखर्जी नगर की कोचिंग अब बंद ही हो चुकी हैं, तो लड़के इधर उधर शिफ्ट हो चुके हैं अपना, जैसे GTV नगर। लगभग 50% स्टूडेंट तो चले ही गए, और बाकी दृष्टि वगैरह तो शिफ्ट हो गई है, तो मोस्टली हाफ से ज़्यादा तो चले ही गए बच्चे। और बाकी भीड़ तो है ही नहीं, यहाँ कुछ भी भीड़ नहीं है। और जब पहले दृष्टि थी, कोचिंग भी बंद हो गई, अब बच्चे फेस कर रहे हैं, कभी यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हर बच्चे को। और अभी उन्होंने नई एडमिशन भी कर ली, एडमिशन भी बंद नहीं है, लेकिन उनका भी कोई भी ये पता नहीं है कि कोचिंग कहाँ चल रही है, क्या सेटअप है, क्या है। लेकिन बराबर अपना बस फीस लेनी है बच्चों से, और कोई भी वो नहीं है। रेंट भी किसी में कम नहीं रहे, कोई सुन नहीं रहा हमारी। हम कह रहे हैं भाई रेंट कम करो, ये करो, तो कहीं कोई नहीं सुनना, अपनी ज़बरदस्ती चला रहे हैं कि भाई इतना ये है तो यही है, और बाकी कहीं किसी चीज़ में ध्यान नहीं है, कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। कुछ स्टूडेंट मैंने सुना था कि ना बीच में मतलब कुछ स्टूडेंट को मार भी देते हैं बहुत सारे, मतलब
जो पीजी वाले ऐसा है? हाँ, तो ये है कि जब बच्चे अपना जो चीज़ उन्हें अच्छा लगता है या अपने लिए जो जस्टिस चाहिए अगर उसके लिए वो लड़ते हैं तो वो अपनी जबरन चीज़ें करवाते हैं या वो करते हैं कि भाई नहीं ये यही है, तो बच्चे की मजबूरी है ना, क्या करें। तो फिर वही है आपस में, अब जो भी आप प्रशासन की भी हेल्प ले लो या कहीं भी कर दो, कोई पता नहीं कुछ होता ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा। बाकी हो कि 1-2 दिन प्लान चलता है या 1-2 दिन जो मैटर चलता है उसके बाद अपने आप हल्का पड़ जाता है। पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो देखिए अभी मेरा एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम दिया है मैंने CGL का, बाकी अभी मेंस प्रिपरेशन चल रही है। अभी एग्ज़ाम रिजल्ट आया उसका, तो शायद हो जाए या बाई चांस रह भी गए तो नेक्स्ट टाइम पक्का। मेरा विशेष है आपकी जल्दी आप। थैंक यू। आप बताइए सर, क्या माहौल चल रहा है मुखर्जी नगर सर में? माहौल तो आप जानते ही हैं, जब से करोल बाग में जो घटना हुई है उसके बाद काफ़ी असर पड़ा है। बच्चे काफ़ी, जब से दृष्टि गई यहाँ से तो ये मान लीजिए आप, काफ़ी बच्चे को दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। काफ़ी बच्चे घर भी जा चुके हैं, मतलब माहौल सही नहीं बिल्कुल भी, ये मान लीजिए आप। मुखर्जी नगर रहने के लिए माहौल सही नहीं है? मैं तो यही कहूँगा नहीं है जहाँ तक है। ऑनलाइन जहाँ बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं वो पढ़ें, वो बढ़िया है। रह नहीं गया जितना है, कोचिंगें बंद चल रही हैं, लाइब्रेरी बंद है, अब क्या ही बताएं। बच्चों को दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। अब जो लोग वजह से दृष्टि की तैयारी करते हैं, बच्चे जैसे शिफ्ट हो गए, दृष्टि नोएडा में चली गई है, अब बच्चे वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी इफेक्ट हो गई है। ऐसे यहाँ से वहाँ जाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो दिक्कत तो होगी, आप कुछ जानते हैं। बाकी जो भी यही चल रहा है माहौल, क्या ही बताऊँ। तो अभी जो यहाँ पे कितने % स्टूडेंट मतलब बचे हैं हुए? परसेंट क्या, मैं परसेंट तो बच्चे तो हैं लगभग, थोड़े बहुत गए हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बच्चे हैं जो रह गए हैं वो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, वरना अप डाउन कर रहे हैं, जा रहे हैं। अगर वो सेटल नहीं हुए वहाँ पे तो ऐसा ही चल रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं, 20 लगभग इतने गिरे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। भी सेटलमेंट नहीं हुआ ना। जो ये बहुत सारे जो हॉस्टल या पीजी वगैरह ना, बहुत छोटे छोटे कमरे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, उसमें कुछ कम हुआ दाम वगैरह? सर कुछ कम नहीं हुआ है, पीजी वगैरह में वो सब नाम का ही है। खाना वगैरह कुछ भी क्वालिटी नहीं देते हैं, सब बिल्कुल कुछ नहीं है। खाने पीने बिल्कुल दाल देंगे पानी जैसी, रोटी वो सूखी हुई, बिल्कुल यही हाल है। और कुछ क्या ही बताएं। आप बताइए सर क्या करें? खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है यहाँ पे। मैं तो चाहूँगा कि जो FCI है उसको हर महीने खाने की टेस्टिंग करनी चाहिए पीजीओं की। उसी से जो पीजी ऑनर है उनमें तभी बदलाव होगा, नहीं तो हो नहीं सकता है। जो FCI है हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको यहाँ पे आना चाहिए और खाने को चेक करना चाहिए हर मंथ कम से कम। नहीं तो जैसा चेकिंग रहती होनी चाहिए खाने की। ज़्यादा अच्छा खाना नहीं है, हेल्थ इशू आ जाते हैं उस खाने से, काफ़ी दिक्कत आती है भाई। ये कह सकते हैं कि मुखर्जी नगर में सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है? नहीं है भाई, इतना नहीं है जितना हमने सुना था। अपने यहाँ रहते थे, अपने यहाँ सेफ्टी के नाम पे सर कुछ भी नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं, बारिश होती है, नाले ऐसे भर जाते हैं, कुछ कहने के नहीं। 0%। अभी ये जैसे सर्दी आ रही है तब भी ओवरफ्लो होगा ऐसे ही, मच्छर मक्खी है, बिल्कुल पॉल्यूशन क्या है, कुछ नहीं है सर रहने लायक बिल्कुल। सफाई के मामले में सफाई आप देख लीजिए, रोड साइड जाएंगे बिल्कुल कचरा ऐसे डला रहेगा, कोई सफाई नहीं है। वहीं पे मच्छर वगैरह सब ऐसा ये इससे बच्चे इफेक्टिव होते हैं और बीमार वगैरह पड़ते हैं जहाँ तक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मुखर्जी नगर के कुछ छात्र। यहाँ लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं मुखर्जी नगर अब रहने के योग्य नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग उनको परेशान करते हैं, रेंट बहुत हाई है, साफ़ सफाई नहीं है, तो कोचिंगें काफ़ी बंद चल रही हैं, बहुत सारी कोचिंगें यहाँ से जा रही हैं। तो फिलहाल ये ऐसी अभी सूचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबासना तक। इस समय आए हैं मुखर्जी नगर में, देखते हैं क्या मुखर्जी नगर में माहौल चल रहा है। अभी क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो ये है कि क्राउड थोड़ा कम हुआ है। पहले क्राउड ज़्यादा था, कोचिंगों के शिफ्ट होने से थोड़ा माहौल में बदलाव आया है, क्राउड कम हुआ है और लाइब्रेरीज भी बंद हो गई है। अच्छा, अभी जो सिक्योरिटी फायर्स के नाम से जो लगातार कोचिंगें सील हो रही थी, तो उस पर अभी क्या अपडेट है? उस पर भी प्रतिक्रिया चल रही है यहाँ पे। वैसा कुछ नोटिफिकेशन वैसा नहीं आया है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी जो आया था, जो कोचिंगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है, जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे कि हाँ यहाँ ज़्यादा क्राउड है, जहाँ ज़्यादा बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको भी बंद कर दिया गया है, उनको शिफ्ट कर लिया गया कहीं और पे। वो थी लाइब्रेरीज थी, वो भी बंद हो गई है और बच्चे यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो यहाँ रह रहे हैं। जो फ्रेश क्राउड आया था पढ़ाई करने के लिए, जो एस्पिरेंट यहाँ पे आए थे, वो अब यहाँ से जहाँ कोचिंग उनकी शिफ्ट हुई है ना, वो वहाँ सारे शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारी कोचिंगों के फायर नॉर्म्स नहीं है, मतलब उसमें क्या कहना है आपको? उस पर सर ये है कि कोचिंगों की गलती है, उनको पता होना चाहिए कि हाँ भविष्य में ऐसा कुछ हमारे साथ हो सकता है, तो भविष्य को सोच में रख के कि उनको ये सब कदम उठाए जाने चाहिए, ये बात है। बहुत सारी कोचिंगें यहाँ से अलग जा रही हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? उनके यही कारण है, फायर सेफ्टी वाला कारण है, मेन मुद्दा तो यही वाला बना हुआ है। और यहाँ पे जो बच्चों जो रहते हैं वहाँ की पीजीज थोड़ी सही नहीं है कंडीशन, उनकी मेन मुद्दा वो वाला है।
बाकी तो फायर वाला ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, इसी वजह से। मुखर्जी नगर में काफ़ी ब्रोकरेज रहता है, जी सर। ऐसे में मतलब क्या कुछ अभी जल्दी हाल में मीटिंग भी हुई थी, इस पे कुछ हल हुआ समस्या का? नहीं सर, मैंने पड़ताल की नहीं, मुझे पता नहीं इनके बारे में, मतलब पढ़ाई में रहता हूँ तो इन सब का बाहर के बारे में इतना पता नहीं है कि हाँ बाहर क्या ज़्यादा हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी जो जैसे कि आप कहाँ पीजी में रहते हैं, रूम में रहते हैं? जी सर, मैं पीजी में रह रहा हूँ। तो अभी क्या पीजी के रेट वगैरह कम हुए या चार्जेज वगैरह? नहीं सर, अभी तो वही रेट चल रहे हैं, अभी तो कुछ कम वगैरह कुछ नहीं हुआ है। कितना हज़ार आप अफोर्ड कर रहे हैं? जी सर, सिंगल रूम रह रहा हूँ, 10,000 दे रहे हैं। हाँ, और ऊपर से फिर खाना वाना अलग से आता है। कुल मिला के यहाँ पे महीने का 25,000 तक रेट जाता है, सब कुछ बड़े बड़े बुक्स वगैरह जाना करना, लाइब्रेरी वाली सब। और यहाँ पे लाइब्रेरीज भी अब थोड़ी महंगी हो गई है पहले के थ्रू। आप ये बताइए, अभी जो लगातार जैसे कि मुखर्जी नगर में कुछ लोगों की मतलब हत्याएं भी हो रही हैं, तो क्या मुखर्जी नगर में डर सा माहौल है? सर, ये थोड़ा डर सा माहौल है कि घर से कॉल भी आते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पीजी वालों की कि हाँ मेरा बच्चा यहाँ पे आया है तो फिर सेफ़ है कि नहीं है। बट यहाँ पे बच्चे थोड़े बाहर आ जाते हैं और फ्लो में कहीं निकल जाते हैं, बट वो नहीं है कि हत्याओं के बारे में इतना मेरे को आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब प्रशासन कर रहा है। बाकी जहाँ बात आती हत्या की, वो हत्या तो थी नहीं, मतलब हत्या ही थी कह सकते हैं, वो खुदकुशी तो नहीं थी। जी सर। मुखर्जी नगर में अभी बहुत सारी जो कुछ कोचिंगें यहाँ से जा भी रही हैं, जी सर। तो क्या अभी मुखर्जी नगर में भीड़ है या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है? नहीं सर, यहाँ थोड़ा रश थोड़ा कम हुआ है कह सकते हैं, बट आने वाले टाइम में अभी दिवाली के बाद थोड़ा पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे क्या माहौल रहने वाला है। अभी उतना थोड़ा कम हुई है यहाँ पे लोग, थोड़े पहले ज़्यादा थे एस्पिरेंट, अब एस्पिरेंट की संख्या में थोड़ी कमी आई है। मतलब थोड़े बड़े स्तर से थोड़ा से बहुत ज़्यादा लोग कम हुए हैं यहाँ पे अभी, वो कह सकते हैं। बाकी ठीक है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट वो यहाँ पे बैठे हैं और जिनकी कोचिंगें थी वो सारे शिफ्ट हो गए कोचिंगों के साथ ही। जैसे सारे नोएडा शिफ्ट हो गए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट ज़्यादा थे तो वो सारे नोएडा की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, कोई करोल बाग की तरफ स्विच कर गए, सारे वहीं शिफ्ट हो गए हैं। जो नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं आपके दोस्त, वो क्या बता रहे हैं? सर मेरे उनमें कोई दोस्त थे नहीं इतने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।